देखो सेंट्रीपिटल एक्सल, मैंने जो कल आपको वर्कशीट दिया था ना, उस वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन था, किसी ने मुझे ये भी भेजा कि व्हाट्सएप पे कि सर एक्सलेंट क्वेश्चन है बोल के। हाँ, हाँ उसमें दिमाग लगाना है, राइट। वो क्वेश्चन जो है ना, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है यूसीएम में, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन उसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ना। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा पॉइंट ए पे तो डायरेक्शन ऊपर है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा पॉइंट बी पे तो डायरेक्शन लेफ्ट में है, यहाँ पे होगा पॉइंट सी पे तो डायरेक्शन डाउन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। So you cannot say centripetal acceleration overall. You cannot say that centripetal acceleration is constant. ओवरऑल तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। समझ गए? क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यूसीएम में। ओके, गॉट इट। हाँ, तो मैं तुमको एक लिस्ट बना के देता हूँ, देखो। लेट मी आस्क यू ऑल ऑफ यू, सबको पूछ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन। आप सब लोग जानते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एवरीबडी नोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब इसकी गोल घूमने की जो वेलोसिटी है डी थीटा बाई डी टी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लेट अस से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? ऑब्वियसली कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी पूछ लूं मैं तो, लीनियर, चलो इसका बताओ मेरे को, व्हाट कांस्टेंट आएगी कि वेरिएबल आएगी अब? हाँ, लीनियर वेलोसिटी अब वेरिएबल आएगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लीनियर स्पीड पूछ लूं तो, लीनियर लीनियर स्पीड कांस्टेंट आएगी कि वेरिएबल आएगी? स्पीड कांस्टेंट आएगी ना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, स्पीड में तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आएगा। अगर मैं लीनियर मोमेंटम पूछ लूं तो, इसका बताओ मेरे को, कांस्टेंट आएगा। हाँ, मोमेंटम में क्या हो जाएगा? वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो भैया मोमेंटम में डायरेक्शन आएगा। ओके, तो मोमेंट, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल आएगा। अच्छा मैं ये पूछ लो तो यूसीएम में, ये यूसीएम की बात कर रहे हैं हम, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिमिलरली अगर मैं आपको पूछ लूं काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट की वेरिएबल? जो लोग वेरिएबल बोल रहे उनमें से किसी से मैं सुनना चाहता हूं कि वेरिएबल कैसे? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर। लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्शन नहीं होती ना, काइनेटिक एनर्जी तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना। तो v की वैल्यू तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आना चाहिए ना, ये कांस्टेंट आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को भी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी भाई। तो v कांस्टेंट है, मतलब v की वैल्यू कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर। लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? लीनियर एक्सेलरेशन जीरो किसने बोला भाई?
कौन बोला जीरो? लीनियर एक्सेलरेशन, अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है टमाटर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो होता है, लीनियर एक्सेलरेशन थोड़ी जीरो होता है। यहां पे जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना, वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द लीनियर एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। समझ रहे हो क्या? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए तो पार्टिकल सर्कल में घूमता है। ओके प्रथमेश, समझ में आया बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, यूसीएम में। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे कि अभी अभी हम बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं कि सर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, कैसे बोल रहे हो आप? डायरेक्शन कांस्टेंट तो है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है ना। अरे वो टुवर्ड्स द सेंटर रहती है हमेशा, इसलिए तो कांस्टेंट नहीं है। जब पार्टिकल नीचे होगा तो अपवर्ड होगी, लेफ्ट में होगा तो राइटवर्ड होगी, ऊपर होगा तो नीचे होगी, लेफ्ट में होगा तो राइट में एक्सेलरेशन होगा। फिर तो लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो ये सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है यूसीएम में? कि जिसको नोट करना है वो नोट कर लो भाई। हाँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का कोई रेफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेना देना है? पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना तब आएगा जब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं, जब वो ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूमेगा। तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ना, हाँ रोलर कोस्टर में बोलो या फिर फेरिस व्हील म्हणजे आपल्या मराठीत म्हणायचं झालं तर रहाट पाळणा, फेरिस व्हील, तो उसमें फिर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। लेकिन उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ना, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सेपरेटली, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। ओके अभी के लिए अपना फोकस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कल मैं आपको बता रहा था सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, सर्कुलर काइनेमेटिक्स। और जब मैंने सर्कुलर काइनेमेटिक्स आप लोगों को कल में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कार्तिक इज आस्किंग सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मामला है यूसीएम में? यूसीएम में बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा यूसीएम में। हाँ हाँ बेटा, हाँ बरं झालं तू आठवण करून दिलं। ते रिलेटिव्ह सर्क्युलर मोशनचा कन्सेप्ट पण मी तुम्हाला सांगून देतो बाबा, ठीक है? लक्ष द्या इकडे सगळे। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाला, पहले मैं एक बार कल का जो है वो एक 5 मिनट में रिवाइज कर लूँ, फिर मैं रिलेटिव सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात कर लेता हूँ, ठीक है? और वैदेही मुझे पूछ रहे हैं कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी बताओ। बेटा वो अभी आगे आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका भी डिस्कशन करना है हमें। तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उसके बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 सर्कुलर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है जो लीनियर काइनेमेटिक्स से ही आते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो कंडीशन इन तीनों इक्वेशन में, कि इन तीनों इक्वेशन को तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सिमिलरली यहां पर भी जब अल्फा कांस्टेंट हो तभी आप ये इक्वेशंस लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो अपन ने कल इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने आपको डीपीपी भी दिया। आई सिंसियरली होप कि आपने डीपीपी के क्वेश्चन किए होंगे। आज भी सर ने एक डीपीपी ग्रुप पे डाल दिया है, मैं भी एक डाल दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अभी अगला टॉपिक जो हमें बात करना है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह तो हो गए, थोड़ा डिस्कशन भी हुआ। अब मैं रिलेटिव सर्कुलर मोशन का बोल देता हूं आप लोगों को। इमेजिन करो आप यहां पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है?
और आपका फ्रेंड आपके सामने वॉक कर रहा है, ऐसे वॉकिंग, शुरुआत यहां से की पॉइंट ए से, यहां तक वॉक कर रहा है पॉइंट बी तक। ओके, तो उसके तरफ आप देख रहे हो, उसको घूर रहे हो आप। तो अगर आप उसको घूर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, सो यू आर लुकिंग एट हिम व्हेन ही वाज हियर फर्स्ट, एंड देन यू आर लुकिंग एट हिम व्हेन ही वाज हियर। तो उसके तरफ देखने के लिए आपको ऐसे टर्न होना पड़ा ना, यू हैड टू टर्न, राइट, आपको ऐसे घूमना पड़ा। तो जितना आपको घूमना पड़ा उसके तरफ देखने के लिए, उसी को कहेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहोगे आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपके फ्रेंड का, लेटर से आपके फ्रेंड का नाम है P और आपका नाम है Q। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। ये P का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है Q के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम Q को सेंटर मान के चल रहे हैं, तो Q को सेंटर मान के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से P का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब इमेजिन करो कि आपका दोस्त यहां पे दौड़ रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, और उसके रनिंग की वेलोसिटी है v। अब उसका नाम P है ना, तो लेट अस से उसकी वेलोसिटी है vp। उसकी वेलोसिटी कितनी है? vp, ये उसकी वेलोसिटी है। और अब इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आप उसको देख रहे हो, उस इंस्टेंट पे वो यहां पे, ये लेटर से r, ये आपके फ्रेंड का पोजीशन वेक्टर है आपसे। तो ये vp और r के हिसाब से आप यहां पे ओमेगा भी फाइंड कर सकते हो, और ये vp इज इक्वल टू आएगा r ओमेगा, जबकि ओमेगा क्या होगा? d थीटा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q। अब ये सब कुछ सुनने में, समझने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर p स्टेशनरी है तो, सॉरी p नहीं, सॉरी, अगर q क्या है? स्टेशनरी है, तो आप q को सेंटर मान के चल सकते हो ना। लेकिन अगर q स्टेशनरी नहीं रहा तो वैदेही सेइंग कि सर नहीं समझा। वैदेही अपने अनम्यूट करके डायरेक्टली बताओ बेटा मेरे को कि क्या नहीं समझा। वैदेही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा। देखो मैं फिर से बोलता हूं, इमेजिन करो आप यहां पे खड़े हो और आपका एक फ्रेंड यहां से यहां चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, और आप उसके तरफ देख रहे हो। तो पहले आप इधर देख रहे थे ना बेटा, फिर बाद में आपने इधर देखना शुरू किया, है कि नहीं? तो आपको गर्दन घुमानी पड़ी कि नहीं घुमानी पड़ी उसको देखने के लिए? राइट। तो जितने आपको गर्दन घुमानी पड़ी वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आपका नहीं, सॉरी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके रिस्पेक्ट में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में। अब कैसा है कि ये, अब मुझे लगता है कि ये तुमको समझने में डिफिकल्टी आई। इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या, मुझे बताओ। वैदेही बेटा ये समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसमें समझने में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप रेस्ट कंडीशन में हो। अब मुझे बताओ कि आप भी मोशन में हो और आपका फ्रेंड भी मोशन में, दोनों मोशन में, फिर आप क्या करोगे? इमेजिन करो इस रास्ते पे आप चल रहे हो और इस रास्ते पे आपका फ्रेंड चल रहा है, ठीक है? नहीं तो एक काम करते, इन दोनों को नाम दे देते। लेट अस से यहाँ पे राज, कोई राज है अपने क्लास में? लेक्चर में कोई राज है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज एनी राज इन द क्लास। ओके, तो ठीक है, राज है और यहाँ पे सिमरन है, ठीक है? ओके, तो इमेजिन करो कि राज आगे गया कितने डिस्टेंस से? लेटर से 5 मीटर से। राज 5 मीटर से आगे गया, लेकिन सिमरन राज से ज्यादा फास्ट है। सिमरन भाई 15 मीटर आगे चली गई, ठीक है?
सिमरन 15 मीटर आगे चली गई। अब मुझे बताओ, राज तो यहां पे पहुंचा है, राज सिमरन की तरफ देख रहा है, पहले ऐसे देख रहा था, अब ऐसे देख रहा है ना, तो राज को गर्दन घुमानी पड़ी कि नहीं घुमानी पड़ी? पड़ी ना। अगर दोनों साथ साथ चलते तो शायद नहीं घुमानी पड़ती, अगर साथ साथ चलते तो। लेकिन भाई राज तो 5 मीटर ही आगे गया, सिमरन तो यार 15 मीटर आगे चली गई, तो इसका मतलब राज को गर्दन घुमानी पड़ी। तो राज के रिस्पेक्ट में आप सिमरन की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, और वही होगी आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिमरन विथ रिस्पेक्ट टू राज। ठीक है। गोपाल बोल रहा है धोखा दे दिया सिमरन ने राज को। धोखा नहीं दिया, सिमरन थोड़ी फास्ट है, राज थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, ओके। तो अभी अपन फिजिक्स की तरफ आते हैं। तो इमेजिन करो एक ए पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, और ये रेस्ट कंडीशन में या फिर स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी। तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ऋषिकेश इज सेइंग सर एक बार रिपीट करो। बेटा अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं एक्चुअली, तो ये पॉइंट जब खत्म होगा, इफ यू वांट मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, ये बी स्टेशनरी है और ए मोशन में, ए की वेलोसिटी है। अगर तुमको किसी ने पूछ लिया, आर डिस्टेंस में, डिस्टेंस कितना है आर, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताओ। तो ए की एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए सबसे पहले तुमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यह आएगा वी ए कॉस थीटा, लेटस से ये थीटा है, यह आएगा वी ए साइन थीटा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो आएगी सिर्फ इसके वजह से, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके वजह से। तुम ही सोचो ना, जो वी ए कॉस थीटा है, जो वी ए कॉस थीटा है, उसी के वजह से इसको घूमना पड़ेगा ना, और जो इसके डायरेक्शन में, उसके वजह से थोड़ी घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? सो ये आएगा v इज इक्वल टू आर, ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो ये आ जाएगा वी ए कॉस थीटा अपॉन आर। चलो भाई इसको लिख लो, और अगर इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो वी ए कॉस थीटा की वजह से आती है, वी ए साइन थीटा के वजह से एंगुलर वेलोसिटी नहीं आती, क्योंकि वी ए साइन थीटा और आर का डायरेक्शन सेम है। ये जो आर का डायरेक्शन है ना, और वी ए कॉस साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है। श्रेया इज सेइंग सर प्लीज सेंड यूट्यूब लिंक ड्यू टू नेटवर्क एरर, आई मिस्ड सम पार्ट। ठीक है बेटा, मैं इसको यूट्यूब पे इमीडिएटली लाइव कर देता हूं और आपको लिंक भेज देता हूं। हाँ बेटा बोलो। मतलब यू मीन टू से कि लेटस से पार्टिकल आर्क में नहीं घूमा, सर्कल मतलब स्ट्रेट गया लेटस से, फिर भी हम एंगुलर मतलब एंगल वगैरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते क्या? यही बोल रहे हो ना? एम आई राइट? बेटा ये जो है ना देखो, तुम स्ट्रेट लाइन में भी गए लेटस से, ये ए पॉइंट है और ये बी, और बी यहां से यहां चला गया बी डैश, भले वो स्ट्रेट लाइन में गया हो, लेकिन कुछ एंगल तो कवर हुआ कि नहीं हुआ? एंगल कवर हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जाए चाहे वो सर्कल में जाए, डजंट मैटर। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है कि भाई वो सर्कल में घूमे।
इट्स नॉट कंपल्सरी। अच्छा, ये यूट्यूब की लिंक में डाल रहा हूँ, किसी नहीं, अगर देखो तुम क्या कर रहे हो, यू आर ओनली स्टिकिंग विथ सर्कल, यू आर ओनली स्टिकिंग विथ सर्कल, तुम सिर्फ सर्कल में स्टक हो गए। मैं बोल रहा हूं सिर्फ सर्कल में स्टक मत हो जाओ। अगर कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, कुछ ना कुछ तो एंगल कवर होगा, जो एंगल कवर होगा वो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये जरूरी नहीं है तुम बोलोगे सर ये पार्टिकल को ऐसे ऐसे सर्कल में जाना चाहिए ना, ऐसे कर्व में, जरूरी थोड़ी है भाई। एंगल कवर हुआ ना, यहां पे अगर कोई खड़ा है उसको उसकी गर्दन घुमानी पड़ी ना ऐसे एंगल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगल कवर हुआ मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अलग अलग फॉर्मूले क्यों होंगे भाई? नहीं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि लेट अस से यहाँ पे एंगल कवर हुआ डी थीटा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एस, और ये सब कुछ हुआ डी टी टाइम में। तो आप यहाँ पे स्पीड डिफाइन करते हो डी एस बाई डी टी, एम आई राइट? यहाँ तक मैं सही हूँ? ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप ओमेगा को ऐसे डिफाइन करते हो, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये भी करेक्ट है? ठीक है, तो आपने दो चीजें डिफाइन की एक ही पार्टिकल के लिए। पार्टिकल एक ही है, ये वाला पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल P, और ये सिर्फ सर्कल का सेंटर है। तो पार्टिकल एक ही है, लेकिन पार्टिकल के लिए आपने दो चीजें डिफाइन की। एक चीज आपने डिफाइन की लीनियर वेलोसिटी, ये वाली, ठीक है, और दूसरी चीज आपने डिफाइन की एंगुलर वेलोसिटी, ये वाली। एंगुलर वेलोसिटी में एंगल मैटर करता है, लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ डी एस, एंगल भी छोटा सा कवर हुआ डी थीटा। अभी मैं डी एस डी थीटा का रिलेशन ऐसे लिख सकता हूँ, डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, ये आर है यहाँ पे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये जो डी एस है ये आर है और ये डी थीटा है, तो डी एस की वैल्यू आर डी थीटा के बराबर आएगी। ये करेक्ट है क्या, बताओ मेरे को पहले एवरीबॉडी? गोकुल, ज्ञानेश्वरी, हाँ ठीक है, ये सही बोला मैंने। डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, किसी को कोई दिक्कत है इमीडिएटली बोलो। हाँ, अब डी एस इक्वल टू आर डी थीटा है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा वी इक्वल टू आर डी थीटा, ये डी एस की जगह यहाँ पे। हाँ, ये देखो ये वाला डी एस, यहाँ पे मैंने आर डी थीटा पुट कर दिया। नीचे का डी टी वैसे का वैसा ही, तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्या हो जाएगा ओमेगा, तो v इक्वल टू हो गया आर ओमेगा। ये मुझे रिलेशन मिल गया। अच्छा ठीक है, वो भी बोलता हूं, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, इसका रिलेशन ये v इक्वल टू आर ओमेगा। अभी अभी मुझे किसी ने पूछा कि डी थीटा और डी एस के बीच का ये जो रिलेशन है ये मुझे कहां से पता चला, राइट? किसका क्वेश्चन था बेटा ये? हाँ प्रथमेश, बेटा ये जो डी एस और डी थीटा का रिलेशन है ना, डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, ये डी थीटा और ये डी एस, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, और ये रेडियस है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ये रेडियन की डेफिनेशन है, याद है क्या? अब याद आया? तो आर्क लेंथ कितनी है डी एस, रेडियस कितना है आर, इज इक्वल टू डी थीटा, तो डी एस आ गया आर डी थीटा। ओके, अभी मुझे बताओ, ये सारी चीजें जो मैंने की, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट लेके की, सही बात है? ठीक है। अब हाँ, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था
कि कोई पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम रहा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अभी मुझे बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, और ये आर है अभी। तो मैं यहां पे सेम टेक्निक लगा सकता हूं ना, मैं इसको ds बोलूंगा तो ये डी थीटा हो जाएगा। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी, और ये जो वेलोसिटी लेटर से ये v है, तो यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं बोल सकता मैं, उससे मैं ये ओमेगा फाइंड नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है कि वो स्ट्रेट में जा रहा है कैसे जा रहा है, छोटे से एलिमेंट के लिए तो मैं कर सकता हूं ना। हाँ अभी मुद्दे पे आ गए तुम, करेक्ट, ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस के लिए है, इंस्टेंटेनियस के लिए, सही बात बोले तो। अगर लेटस से तो इंस्टेंट थोड़ा सा अलग हो गया, लेटस से तुमने ये वाला इंस्टेंट ले लिया, ए यहाँ पे, ये बी यहाँ पे, अब ये ऐसा हो जाएगा, आर ऐसा हो जाएगा, और तुम्हारी वेलोसिटी इधर है। तो अभी इस इंस्टेंट पे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर जो इसको परपेंडिकुलर है, हमेशा तुमको वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ता है। तो अगर ये थीटा है तो ये आएगा v cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये v sin थीटा है। तो इसके वजह से एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी, किसके वजह से, v sin थीटा की वजह से। बिकॉज ऑफ v sin थीटा नो एंगुलर वेलोसिटी, बट बिकॉज ऑफ v cos थीटा देयर इज एंगुलर वेलोसिटी, और वो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू v cos थीटा अपॉन r। अब समझे क्या सब लोग, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ ये उस इंस्टेंट के लिए, ठीक है। रोहन यू वांट टू से समथिंग बेटा, स्पीक अप। आप में से किसी को भी कुछ पूछना है, बोलना है, स्पीक अप। हाँ ऋतुजा, सर ने क्या बताया था बेटा वो बताओ मेरे को, समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। अभी मैं बात कर रहा था कि इसमें मैंने एक पॉइंट को स्टेशनरी लिया और दूसरे पॉइंट को मोशन में लिया, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों पार्टिकल को मोशन में लूंगा तो लेट अस से ये वाला पार्टिकल है और ये वाला पार्टिकल है, ये ए ये बी, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। इसने जो एंगल किया ये अल्फा है और इसने जो एंगल किया वो बीटा है। तो बीटा ठीक से लिखने दो मेरे को, ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर है। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ए की एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका रिजोल्यूशन इधर आएगा, लेट अस से ये वी ए कॉस अल्फा, ये आएगा वी ए साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी रिजोल्यूशन कर लो, ये वाला, इसका इधर रिजोल्यूशन आएगा, लेट अस से ये वी बी है, वी बी कॉस बीटा, इधर आएगा वी बी साइन बीटा। दिख रहा है आप लोगों को रिजोल्यूशन करने के बाद? अब जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी क्या वो इसके वजह से आएगी, इनके वजह से नहीं, इसके वजह से और इसके वजह से नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी ऐसी है तो उससे घूमना नहीं पड़ रहा ना किसी को, स्ट्रेट है ना वो सेम डायरेक्शन में, उसके वजह से नहीं आएगी। जो भी आएगी वो इसके वजह से आएगी और इसके वजह से आएगी। तो जैसे मैं बोल रहा था ना, इमेजिन करो कि ये कौन है, ये सिमरन है और ये राज है, ठीक है। तो सिमरन की वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में, वी ए कॉस अल्फा, और राज की कितनी है, वी ए कॉस बीटा। अगर राज और सिमरन की वेलोसिटी सेम आ गई, ये वाली परपेंडिकुलर वाली जो है, ये परपेंडिकुलर वाली ये, तो फिर दोनों को गर्दन घुमानी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साथ साथ जाएंगे दोनों, ऐसे ऐसे दोनों साथ साथ जाएंगे। लेकिन अगर सिमरन फास्ट चली गई तो यार राज को ऐसे घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? तो यहां पे ओमेगा आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा। इसका इधर का कंपोनेंट क्या है, वी ए कॉस अल्फा, और इसका इधर का कंपोनेंट क्या है, वी बी कॉस बीटा।
तो इसको कितना घूमना पड़ा भाई, ये देख लो कितना घूमना पड़ा इसको, इतना घूमना पड़ा ना, ये इतना, है कि नहीं? तो वो आएगा ओमेगा, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी कॉस बीटा डिवाइडेड बाय आर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझे कि नहीं समझे? अच्छा मुझे ये बताओ, ये हुआ था पहले कि मैं पहली बार बता रहा हूं आप लोगों को? फर्स्ट टाइम बता रहा हूं ना, अच्छा ठीक है। अभी ये समझ में आया कि तुम लोगों को? ओके, बहुत अच्छे। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देना है तो मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं आपको। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। इमेजिन करो एक इधर है वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, और एक है इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर का एंगल है लेटर से 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस दे दिया 5 मीटर। क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वैदे ही प्रथमेश ने डायरेक्ट जीरो आंसर दे दिया। हाँ जीरो, कैसे जीरो? क्योंकि इसका 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 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 10√2 cos 45। हाँ बराबर है, तो जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हो 20 cos 60, ये भी हो जाएगा 20 इंटू 1/2, ये भी हो जाएगा 10। तो यार दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है, तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में ये, हाँ दोनों पैरेलल चलेंगे, तो अगर ये पॉइंट यहां से चला गया तो ये यहां से चला जाएगा, ये ए डैश पे चला जाएगा, बी बी डैश पे चला जाएगा। यार रोटेशन कहाँ पे हुआ? रोटेशन हुआ ही नहीं ना। रोटेशन तब होता कि ए डैश थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे चला जाता या थोड़ा सा पीछे रह जाता। पैरेलल चलेंगे तो रोटेशन, हाँ तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, या फिर ए के रिस्पेक्ट में बी की भी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, सपोज ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये 10 मीटर है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसकी वेलोसिटी है 20√3, एंगल है 30 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 37 डिग्री है। अब बताओ व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? ए की एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? वन रेडियन पर सेकेंड, श्योर? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा 50 cos 37। आई होप कि आपको cos 37 की वैल्यू पता है, 4/5। नहीं पता तो ये ट्रायंगल हमेशा याद रखा करो, 37 के अपोजिट 3 होता है, एडजेसेंट 4 और ये 5, इससे साइन 37 भी आता है, cos 37 भी आता है। ये आ जाएगा 40, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या आएगा 20√3 cos 30। cos 30 होता है √3/2, √3/2 करेंगे तो कितना आएगा ये 30। इसका मतलब ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 40 माइनस 30 अपॉन आर की वैल्यू 10 है, यह आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये 40 से आगे जाएगा, ये 30 से आगे जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो। नीचे मतलब किधर? अगर ऐसा आ गया तो, अगर ऐसा आ गया तो
तो इस केस में भी बेटा ये वाला कंपोनेंट लेने का, ये जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन रहती ना, ये आर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने के हमेशा। और अगर ये V1 है कंपोनेंट और ये कंपोनेंट V2 है, तो V1 माइनस V2 अपॉन आर, ये रहता है आपका ओमेगा। समझे क्या? वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हो तुम, ये इधर का ऐसे नहीं, इनका तो कुछ लेना देना है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर ये अल्फा है तो और ये V है, तो ये हो जाएगा V1 कॉस अल्फा, और ये ऐसा इधर है V2, और ये बीटा है, तो ये आ जाएगा V2 कॉस बीटा। तो इसमें से ये माइनस करो। तुम सोचो ना यार, देखो ऐसे सोचो ना, ये इधर गया 40 मीटर और ये इधर गया 30 मीटर, तो पहले ये यहाँ से इसको ऐसे देख रहा था, अब ये यहाँ से इसको ऐसे देखेगा ना, तो यार मतलब पहले ऐसे स्ट्रेट देख रहा था इधर, तो उसको इतना घूमना पड़ा ना यार, तो एक्स्ट्रा जो घूमना पड़ा वही निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा कितना घूमना पड़ा, ये 40 में से ये 30 माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये इतना एक्स्ट्रा हुआ ना 10 अपॉन ये डिस्टेंस r, ये r भी अपना 10 था, तो 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 मीटर, इसलिए 1 रेडियन पर सेकेंड आ गया अपना आंसर। समझे क्या? वेदिका इज आस्किंग मी, सर अगर वो v sin 30 राइट साइड में हो गया तो? हाँ, उल्टा अगर हो गया ना, इफ दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स, अगर ऐसी चीज अगर हो गई कि एक का इधर है और एक का इधर है, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? दोनों को घूमना नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करते वक्त ये VA कॉस अल्फा आएगा, हाँ वो ऐड हो जाएंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, VA कॉस अल्फा माइनस VB कॉस बीटा, क्योंकि अभी वो उल्टा है ना, लेफ्ट में जा रहा ना वो, उसको माइनस लेना पड़ेगा, अपॉन R हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओमेगा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, अगर ये A और ये B है तो। ओके डन। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अंडरस्टूड, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी। ओके चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे बात करनी थी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स और अभी तो उतना टाइम है नहीं अपने पास, तो मैं सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है? ओके, फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट और फिर बाकी पूरा डिस्कशन इसका कल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी होंगे इसके ऊपर। जैसे कि हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं आती, मतलब अगर तुमको सर्कुलर मोशन चाहिए तो यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली गोल गोल घुमाता है। जो आपकी वेलोसिटी है ना ऐसी, इस वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली गोल गोल घुमाने का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर ऐसा एक्सेलरेशन नहीं होगा जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो फिर बॉडी को सर्कल में कौन घुमाएगा? सर्कल में घुमाने वाला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स के तो आ नहीं सकता, एक्सेलरेशन बिना फोर्स के तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस एक्सेलरेशन को लाने वाला कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू m इंटू AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर, वो आएगा mr ओमेगा स्क्वायर। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट इट एज mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया। अब देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है,
डोंट एवर थिंक कि ये कोई नया फोर्स है या फिर या कोई मतलब नया टाइप है या कुछ। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल जहां पे भी सर्कुलर मोशन आएगी वहां पे कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो तो सेंटर में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है, तो यार इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम करेगा यहाँ पे? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कुलोम्ब फोर्स, बराबर है। कुलोम्ब फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर लेट अस से आपने किसी स्ट्रिंग को, रस्सी को, किसी मास को बांध दिया और फिर उस रस्सी को आप घुमा रहे हो ऐसे गोल गोल को, हाँ, तो इसमें आएगा टेंशन। यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल का काम करेगा। मतलब कोई एग्जिस्टिंग फोर्स ही सेंट्रीपिटल का काम करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, तो इफ अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन विच, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, एनी एग्जिस्टिंग फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब जब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, ठीक है, अर्थ की जो वेलोसिटी है वो उसके ऑर्बिट को टेंजेंशियल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये फोर्स वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है और इसलिए अर्थ गोल 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 घूमती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी देखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करने, बहुत कुछ डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स भी करने हैं। लेकिन अभी 4 बज गए तो आपका अगला लेक्चर होगा, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे अपन रुक सकते हैं, आज यहीं पे रुकेंगे। कल ठीक है बेटा, डीपीपी के डाउट भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ओके, चलो।